और नमस्कार, मैं एस.आर. केसरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द परिश्रम डायनेमिक ग्रुप में। और अभी हम लोग मैथ का सेशन शुरू किए हैं, जिसमें से सारे चैप्टर को मैं करीब करीब 60-70 क्वेश्चन कराएंगे। तो इसी कड़ी में आज प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, ठीक है। और आप लोग इससे फ़ायदा लीजिए, जितना आप लोग को फ़ायदा हो सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि एकदम सिंपल वे में पढ़ाऊँगा, कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप लोग को जो फ़ायदा हो सकता है आप फ़ायदा ले सकते हैं, लीजिए। तो सबसे पहला आज प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मिल जाएगा, लेकिन पहले थोड़ा सा शुरुआत कर देते हैं। हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहले प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि प्रॉफिट लॉस में हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। तो सबसे पहले जो है क्रैमुल, किसी भी चीज़ में प्रॉफिट एंड लॉस है ना, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ तथा हानि। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बात करें तो इसमें कोई भी सामान हम खरीद के लाते हैं वो हमारा क्रैमुल होता है। अगर हम 100 रुपये में ख़रीद के लाएँ तो वो हमारा क्रैमुल हुआ। 50 रुपये में ख़रीद के लाएँ वो भी हमारा क्रैमुल हुआ। अब उस पर अगर हम क्रैमुल 50 रुपया है, अगर हम लाभ लेकर उससे ज़्यादा में बेचेंगे तो वो भी क्रैमुल होगा, और जितना ज़्यादा लिए वो लाभ हो गया। ये सबको पता है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो परसेंटेज का टर्म है, कि जैसे अगर कोई भी सामान अगर हम खरीद के लाते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि भैया 10% कम कर दो। तो 10% कम क्यों करने कहते हैं? क्योंकि हमको कोई भी सामान 100% में मिल रहा होता है। अगर हमको कोई सामान परसेंटेज टर्म में देखें तो हमको 100% में मिल रहा होता है, तो हम कहते हैं भैया 10% कम कर दो। मतलब पहले जो 100% में दे रहा है, अगर हम वो 10% कम कर देगा तो हमको कितना में देगा? 90% में देगा। यानी कि क्रैमुल अगर हमेशा हम लेके चलें तो क्रैमुल को हमेशा 100% लेके चलना चाहिए, है ना। और अगर इसमें कुछ प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट अगर मान लेते हैं P% हो गया, तो ये क्रैमुल हो गया CP, कॉस्ट प्राइस। ये प्रॉफिट यानी P। यहाँ पर देखिए क्रैमुल, कॉस्ट प्राइस इसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्रैमुल बोलते हैं हिंदी में, क्रैमुल, है ना। और ये प्रॉफिट यानी P, प्रॉफिट यानी लाभ या गेन भी बोलते हैं। अब ये दोनों को अगर हम मिला देंगे तो हो जाएगा SP यानी विक्रयमूल। SP का मतलब क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, है ना, जिस प्राइस में हम बेचेंगे, सेलिंग प्राइस। अब देखिए SP क्या हो जाएगा? तो 100 और जितना ज़्यादा करके बेच रहे हैं 100 प्लस P हो जाएगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। जब हम क्लास क्वेश्चन कराएंगे तो आपको सारा क्वेश्चन समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। अभी क्वेश्चन सिर्फ हिंदी में है, जिनको ज़रूरत होगा आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन ट्रांसलेट करके डाल दूंगा। लेकिन फ़िलहाल जो क्वेश्चन है वो हिंदी में है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप देख लीजिए स्क्रीन पे और देखिए पहला क्वेश्चन, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 110 रुपया में खरीद कर, नहीं, किसी वस्तु को 11,000 रुपया में खरीद कर 11,440 रुपया में बेच देने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? किसी वस्तु को खरीदा गया कितना में बंधु? देखिए क्रैमुल जो है 11,000 रुपया में खरीदा गया और बेचा गया कितना में? 11,440, है ना। है किसी वस्तु को 11,000 रुपया में खरीद कर 11,440 रुपया में बेच दिया गया, है ना। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? सीधी सी बात है, क्रैमुल खरीद रहे हैं 11,000 में, बेच रहे हैं 11,440 में, तो लाभ भी होगा। एक चीज़ और बता देते हैं, हर तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस के साथ पूरा का पूरा वीडियो देखिए, आपको हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया कि क्रैमुल है इतना, विक्रैमुल इतना है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा भाई? तो इसमें से इसको घटा देंगे, सिंपल, सबको पता है। 440 रुपया क्या हो गया? लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत का फार्मूला देखिए, ये बेसिक फार्मूला है, मुझे नहीं लगता कि बताने का ज़रूरत है, फिर भी बता देते हैं कि क्या होता है भाई। लाभ बराबर क्या होता है? तो लाभ बराबर होता है विक्रयमूल घटाओ क्रयमूल, ये तो सबको पता है, हैं? और लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? SP माइनस CP, ये सबको पता है। और अगर लाभ प्रतिशत निकालें तो क्या हो जाएगा? लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल। यानी हम लोग लाभ प्रतिशत किस पे निकालना है? सीधी सी बात है,
कि लाभ प्रतिशत चाहिए, किस पे प्रतिशत चाहिए। हम अगर 100 रुपये का सामान खरीद रहे हैं और उसको 110 में बेच रहे हैं तो हमको लाभ जो है 100 रुपये पर मिलेगा, क्योंकि 100 रुपये पर हम खरीद रहे हैं। तो सिंपल सा चीज़ है कि प्रतिशत लाभ चाहिए तो किस पे चाहिए, तो लाभ प्रतिशत चाहिए। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि जिसका परसेंटेज निकालना हो, प्रतिशत के लिए एक कॉन्सेप्ट निकाले थे कि जिसका गुने 100 बटा जिससे, यानी कि ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं है, कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिसका गुने 100 बटा जिससे, जिसका भी परसेंट निकालना है उसको 100 से गुना करिए, जिससे निकालना है उसको भाग दे दीजिए। तो प्रतिशत किसका चाहिए, लाभ का चाहिए, लाभ गुने 100। किससे चाहिए, तो क्रयमूल्य से चाहिए। तो क्रयमूल्य को हम नीचे लिख देंगे, यानी यहाँ पर 11,000 रुपया लिख देंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, है ना। यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या आ गया, 3 जीरो था ना, सॉरी 4 जीरो यहाँ पर कर दी, ये कट गया, 11 चौक 44, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, हमको 4% आंसर आ गया, और ये बहुत ही आसान था। मुझे नहीं लगता किन्हीं को दिक्कत हुआ होगा। तो ये 4% आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिए, और अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो 1960 रुपये में खरीद कर, एक रेडियो 1960 रुपये में खरीद कर 1862 रुपये में बेच देने पर हानि प्रतिशत कितना होगा। बहुत सिंपल है, खरीदा कितना में भाई, खरीदा यानी क्रयमूल्य कितना है, 1960 रुपया है। बेचा कितना है, तो बेचा है कितना में, तो 1862 में बेचा है। अब देखिए कितना हानि, कितना है लॉस। देखिए हानि बराबर क्या होता है, तो हानि बराबर सबको पता है कि हानि कब होगा, जब हम जितना खरीदे हैं उससे कम में बेचेंगे तो हानि होगा। हम अगर 100 रुपये में खरीदें 80 में बेचेंगे तो हानि होगा। तो हानि बराबर होगा क्या, तो हानि बराबर होगा कि क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य, क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य, है ना। यानी लॉस इक्वल टू CP माइनस SP होता है, और लॉस परसेंट बराबर तो हानि गुने 100 बटा क्रयमूल्य। वो कॉन्सेप्ट तो हमेशा लगेगा कि हानि प्रतिशत निकालना, यानी प्रतिशत जिसका निकालना है तो जिसका गुने 100 बटा जिससे, प्रतिशत जिसका निकालना है उसको 100 से गुना करिए, जिससे निकालना उससे भाग दे दीजिए। अब देखिए घटा दीजिए इसको, 2 8 10, ठीक है, और ये हो गया 15 में से 6 गया 9, और 98 रुपया हो गया, है ना। हानि कितना हुआ 98, तो हानि प्रतिशत तो हानि गुने 100 अब बटा क्रयमूल्य 1960। देखिए ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 2 बार में कटेगा, है ना, 2 बार में, ये 5 बार में कटेगा। तो इस तरह से देखेंगे कि हानि कितना हो गया भाई, तो हानि हो गया आपका 5% हानि हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, धीरे धीरे क्वेश्चन में जान आएगा, बस बने रहें। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा अपने आप, क्योंकि सारा टाइप का क्वेश्चन आपको हो जाएगा इसमें। तो देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए आराम से पढ़िए, सारा टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और चूँकि बीच बीच में कभी कभी टाइम नहीं मिलता है तो नहीं कराते हैं, लेकिन अब सोचे हैं कि कराएं, सारा क्वेश्चन धीरे धीरे वीडियो बना के अपलोड कर दें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, देखिए मैथ पढ़ने में कोई ताम झाम का चीज़ नहीं है, सिंपल तरीके से समझिएगा, पूरा का पूरा समझ में आएगा। कोई भी ताम झाम का चीज़ नहीं है मैथ पढ़ना, बहुत सिंपल सा चीज़ है, अगर इसको सिंपल वे में समझेंगे तब। विक्रम ने एक घोड़ा 8,580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया। देखिए यहाँ पर बेच दिया है कितना, विक्रम ने बेच दिया है, विक्रम ने एक घोड़ा कितना में बेचा है, 8,580 रुपये में बेचा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसको प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट परसेंट में दिया हुआ है, 4% हो गया है प्रॉफिट, है ना। तो घोड़े का क्रयमूल्य निकालना है, आपको निकालना क्या है, क्रयमूल्य निकालना है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेकंडों में उड़ेगा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट रहेगा तब। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो नीचे लिख देते हैं, SP जो है यानी विक्रयमूल्य जो है कितना में है, 8,580 रुपया। अब देखिए हमको यहाँ पर कॉन्सेप्ट परसेंटेज यूज करेंगे। कैसे परसेंटेज यूज करेंगे, सिंपल सा चीज़ है कि कोई भी वस्तु को हम अभी बताएं कि दुनिया का कोई भी वस्तु को हम 100% में खरीदते हैं। दुनिया का कोई भी वस्तु है, अगर हम एक घड़ी खरीद रहे हैं, कोई पूछे कितना में खरीदे हो, तो 100% में।
घड़ी खरीदे हैं, कितना में खरीदे हैं? 100% में। क्यों? काश आधा दाम में खरीदे होते, मतलब 50% में खरीदे होते। तो दुनिया का कोई भी सामान आप 100% में खरीदते हैं भाई साहब, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम घड़ी, अगर ये घोड़ा को 8,580 रुपये में बेच रहा है तो ये खरीदा होगा 100% में, लेकिन 4% का हानि हो रहा हो। अब यहाँ परसेंटेज में आते हैं कि क्रैमुल तो 100% ही होगा, खरीदा होगा 100% में, लेकिन बेचारा ये लॉस कर रहा है, 4% का लॉस कर रहा है। कितना परसेंट का? 4% का। इस तरह से ये बेच कितना में रहा है? तो 96% में बेच रहा है। 4% का लॉस तभी होगा। देखिए क्रैमुल कांस्टेंट होता है भाई साहब, अपनी जगह पर क्रैमुल 100% होता है। अगर लाभ होगा तो ये क्रैमुल बढ़ेगा, और अगर हानि होगा तो ये 100 से घटेगा। अगर 5% लाभ होता तो बिक्रैमुल 105 होता, और अगर 5% हानि है तो बिक्रैमुल 95 है। अगर 4% लाभ होता तो बिक्रैमुल 104% होता, ठीक है। और अगर 4% हानि है तो यानी बिक्रैमुल कितना है? 96% है, यानी क्रैमुल अपनी जगह फिक्स है। तो देखिए बिक्रैमुल 96% है, और देखिए ये तीनों में चाहे क्रैमुल का वैल्यू, चाहे लॉस का या बिक्रैमुल का, तीनों में एक वैल्यू तो दिया हुआ होगा। तो यहाँ 96% का वैल्यू दिया हुआ है। क्यों? बिक्रैमुल कितना है, कितना में बेचने पर लॉस होता है? तो 8,580 रुपये में, और वो 96% है। तो 96% का वैल्यू 8,580 रुपया। तो अब यहाँ से हम क्रैमुल चूँकि 100% हम जानते हैं, 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 8,580 बटा 96 अगुने 100 गुना कर दीजिए, आ जाएगा। अब गुना कितना टाइम में आएगा? बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अगर हम इसको निकालेंगे, अच्छा एक चीज़ हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं, पर यहाँ पर 4% का लाभ था, सॉरी 4% का लाभ था। वो अभी जैसे हम बताएं कि अगर 4% का लाभ होता है तो 104% हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या है कि 4% का लाभ हो रहा है, यानी ये प्रॉफिट है, यानी 104% हो जाएगा। देखिए अगर ये चीज़ को समझ रहे हैं ना तो और आपके लिए अच्छा है। लाभ और हानि में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो और अच्छा है, कोई हड़बड़ी का बात नहीं है। यहाँ पर अगर प्रॉफिट 4% है तो अच्छी बात है। खरीदे कितना में? 100% में। अगर 4% लाभ हो रहा है तो 100 से 4% ज़्यादा में बेचेगा, यानी कितना बेचेगा? 104%। और ये जो वैल्यू है यानी 104% का वैल्यू है 8,580 रुपया, है ना। वेरी सिंपल। तो हमको तो चाहिए क्रैमुल भाई। क्रैमुल क्या होता है? 100%। तो 8,580 बटा 104 गुने 100 कर दीजिए, है ना। तो गुने 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? बहुत सिंपल है, ये आ जाएगा आपका 8,250। काट के देख सकते हैं। देखिए 25 चौका 100, 4 से काटिए तो 25 से कटे, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 26 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको काटेंगे तो ये 8,250 आपको आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमको दिमाग में ये रखना है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 से ज़्यादा, और अगर लॉस हो रहा है तो 100 से कम, बस इतना ही दिमाग में रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किन्हीं को अगर दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, यहाँ सर दिक्कत हो रहा है या कुछ भी, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं बीच बीच में। चलिए क्वेश्चन रख लेते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल सा देखिए, फिर से मैं समझा देता हूँ कि अगर 104% प्रॉफिट हो रहा है और 4% प्रॉफिट पर इतना में बेचा, यानी कि 4% प्रॉफिट तभी होगा जब 100% से 4% ज़्यादा में बेचेगा, यानी 104% में बेचेगा। और 104% बराबर 8,580 रुपया दिया हुआ है। यहाँ से अगर 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 8,580 रुपया बटा 104, ये आ गया 1% का वैल्यू, ठीक है। और चूंकि हमको निकालना है कितना? क्रैमुल निकालना है, यानी 100% का वैल्यू। तो 8,580 बटा 104 गुने 100, बस इतना हो गया। काट देंगे 25 चौका 100, ये 26 से काटिए और ये आपका आ जाएगा 8,250। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप देखिए। और अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन है, एक हीटर को 840 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। देखिए क्वेश्चन आ गया जो हानि वाला बोल रहे थे। 4% का हानि कब होगा?
4% का हानि तभी होगा जब 100 से कम में बेचेंगे। लाभ तभी होगा जब 100% से ज़्यादा में बेचेंगे। अगर परसेंटेज का बात हो तो हानि तभी होगा जब 100% से कम में बेचेंगे, और प्रॉफिट तभी होगा जब 100% से ज़्यादा में बेचेंगे, क्योंकि हम कोई भी वस्तु को 100% एज्यूम करके चलते हैं कि खरीदें। अब देखिए 4% का हानि हो रहा है, माइंड से कैलकुलेट कर सकते हैं। 4% का हानि हो रहा है यानी 96% में बेच रहा होगा, और वो 96% कितना है, 840 है। बात खत्म हो गया, 100% का वैल्यू निकाल देंगे। यानी यहाँ दिया हुआ है क्रैमुल कितना, 840, और लॉस कितना हो रहा है, 4%। अब देख लीजिए लॉस 4% लॉस हो रहा है, यानी जो विक्रयमूल्य है वो क्या है, 96% है। 100 में 4 कम है, 96% बराबर कितना है, 840 है। तो क्रयमूल्य हमको पता होता है 100%, तो 840 बटा 96 गुने 100। चलिए ये हो गया काम खत्म। देखिए ये 12 से काट दीजिए, 12 सत्ते 84, 12 8 96, 8 बार में कटा, ठीक है, और कट जाएगा ये 4 दूनी 8, 35 दूनी 70, ये काट दीजिए, 25 चौका 100, 35 गुने 25 आएगा। 35 गुने 25 अगर गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 875 रुपया, इसका आंसर आ जाएगा। तो कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। तो देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन एकदम बन रहा है। इसी तरह से मैं इसका सारा टाइप का क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। बस आप हमारे चैनल पे बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, ठीक है। और मुझे लगता है कि हर टाइप का क्वेश्चन करा देंगे। अभी लॉकडाउन चल रहा है और अभी सोच रहे हैं कि टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, तो इसी कड़ी में हमने सारा जो भी चैप्टर का क्वेश्चन लिए हैं और सारा का सारा क्वेश्चन कराने का कोशिश करेंगे। चलिए अगला एक क्वेश्चन देखिए कि एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह इसे कितने बेचे कि उसे 5% लाभ हो। एकदम दिमाग का खेल है। सोचिए, क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। अगर 1440 में बेच रहे हैं तो 10% हानि हो रहा है। कितना में बेचे कि 5% लाभ हो। देखिए 10% हानि कब होगा भाई साहब, जब किसी चीज़ को हम 100 से 10 कम में बेचेंगे, यानी 90% में बेचेंगे। यानी जो 90% है वो 1440 है। हमको 90% का वैल्यू मालूम चल गया, कितना, 1440। हमको 5% लाभ चाहिए, यानी निश्चित तौर पर 100 से 5 ज़्यादा में बेचना है, यानी 105% का वैल्यू चाहिए। तो बहुत सिंपल है, ठीक है, कि 90% का वैल्यू हमको पता है, ठीक है। किसी चीज़ को अगर हम 10% लॉस हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, 10%। 10% लॉस होने का मतलब है कि विक्रयमूल्य कितना है, विक्रयमूल्य है 90%, और ये है 1440 रुपये, क्योंकि 1440 में बेचने पर 10% लॉस हो रहा है। अब हमको 5% प्रॉफिट चाहिए, यानी विक्रयमूल्य होना चाहिए 105%। बहुत सिंपल है, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि 90 आम का दाम 1440, तो 105 आम का दाम, क्या बात दिक्कत है। पहले एक आम का दाम निकालते थे कि अगर 90 आम का दाम 1440 है तो एक आम का दाम निकालिए, यानी 1% का वैल्यू निकालिए, 1440 बटा 90। अब 105 का वैल्यू चाहिए तो 105 से गुना कर दीजिए, तो 1440 बटा 90 गुने 105। बात खत्म हो गया। 9 से कटेगा, कितना बार में कटेगा, 9 एक कम 9 और 9 चौक 54, 16 नंबर 16 नंबर 44 से। हाँ चलिए ये हो गया 16। तो 105 गुने 16 कर दीजिए, 105 गुने 16 करके देखिए कितना आता है। 105 गुने 16 अगर करते हैं तो हमारा वैल्यू जो आ जाता है वो आता है 1680 रुपये, यानी 1680 रुपये में बेचना चाहिए। पहले से 1440 में बेच रहा था, घाटा हो रहा था। अगर 1680 में बेचेगा तो उसको निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए हम इसी तरह से आगे क्वेश्चन बढ़ते चल रहे हैं। अगर कोशिश करते हैं कि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो, ठीक है, या इसी में और ऐड कर देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कुछ एक है, क्या होगा कि 5-5 क्वेश्चन का सेट रहेगा और फिर बाद में कंबाइंड करके एक वीडियो बना देंगे जिसमें सारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है।